सभी को नमस्कार। देखते हैं आज का मुख्य समाचार। आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में सालों पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भी अपार आईडी बनाने पर शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने पहल तेज कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस खबर को और जानते हैं कि यह अपार आईडी क्या है, क्या इससे फायदे और नुकसान होने वाले हैं। इस सभी बिंदुओं पर आज जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले खबर को। यह खबर दिल्ली के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि स्पष्ट आप देख पा रही हैं, इसकी मोटी हेडिंग क्या है कि आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूली विद्यार्थियों की तरह मिलेगी पहचान। और यहाँ देखिए, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली क्या है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब स्कूली विद्यार्थियों की तरह अपार पहचान पत्र से लैस किया जाएगा, अर्थात ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इनकी बनेगी। शिक्षा मंत्रालय महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस पहल पर तेजी से काम करने में जुटा है। मंत्रालय ने इस पहल के संकेत तब दिए हैं जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे एनईपी कहते हैं, जो 2020 से चालू है, उसी के संबंध है के तहत स्कूली शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल गया है। इसके तहत फाउंडेशन स्तर पर बच्चों को शुरुआत के 3 साल तक आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करनी होती है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, चूँकि फाउंडेशन स्तर आ गया है तो यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी कि फाउंडेशन का जो सूत्र है वह है 5+3+3+4। अब 5+3+3+4 यह सभी टॉपिक पे विधिवत जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से दे रखी हूँ। यहाँ पे केवल मैं 5 जिसे जो है फाउंडेशन स्तर कहते हैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब फाउंडेशन अर्थात प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, तो प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को ही प्री स्कूल कहा जाता है। तो प्री स्कूल में पढ़ने बच्चे आते हैं जैसे ही उनकी आयु 3 वर्ष हो जाती है, और 3 से लेकर के 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं। तो 3 वर्ष वह और कक्षा 1 और कक्षा 2, तो 3-2 5 वर्ष, इसे ही 5 वर्ष को फाउंडेशन स्तर कहते हैं। अब यहाँ समझिए पुनः इसके तहत फाउंडेशन स्तर, तो अब तो फाउंडेशन आप समझ गई, पर बच्चों को शुरुआत के 3 साल, तो 3 साल भी समझ गई कि 3 साल जो है प्री स्कूल 1st, 2nd, 3rd तक आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में बच्चों पर प्रारंभिक स्तर से ही निगरानी बढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय का फोकस है। शिक्षा मंत्रालय ने हालांकि यह प्रयास नए स्कूली ढांचे के तहत जुटाए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखकर शुरू किया है। अब तक प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत पहली कक्षा से होती रही है, लेकिन नई व्यवस्था में अब इसकी गणना फाउंडेशन स्तर के शुरुआत से होनी है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो स्कूली स्तर पर अब तक देश भर के 9 करोड़ छात्रों को अपार आईडी के दायरे में लाया जा चुका है। कैसे, यहाँ थोड़ा सा हम जिक्र कर देंगे कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी अपार आईडी बन चुकी है, और अपार आईडी के लिए अलग एक ऐप जो है आपको लॉन्च किया जाएगा, और प्राइमरी स्कूलों में ऐप लॉन्च किया गया है, उसी के थ्रू यह अपार आईडी बनी है। तो वह बच्चा जब तक पढ़ेगा उस अपार आईडी पे उसका पूरा, समझिए एक तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट है उसका, उस पर अपलोड है। तो उसी तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने जो है के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अपार आईडी अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का भी बनेगा, अर्थात 3 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होंगे उनकी अपार आईडी जब बन जाएगी तो वह बच्चा कहीं भी जाएगा, तो अगर उसका नामांकन आंगनबाड़ी केंद्र में है तो अदर जगहों पे नहीं हो पाएगा। आप फिलहाल के लिए इतना ही जानिए, आगे की जानकारी मैं विधिवत नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। बाकी छात्रों को भी इससे तेजी से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय का मानना है कि सभी छात्रों की अपार आईडी तैयार हो जाने से देश के किसी भी हिस्से में विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए जाने पर उन्हें आसानी से ट्रैक
किया जा सकेगा। उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर भी नज़र रखी जा सकेगी। अभी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे इस दायरे में नहीं हैं। नामांकन में 37 लाख की कमी। यहाँ देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने UDIAC अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 की रिपोर्ट में स्कूली नामांकन में आई 37 लाख की गिरावट पर स्थिति स्पष्ट की। कहा कि पहले के मुकाबले स्कूली शिक्षा के यह आंकड़े अब और ज़्यादा सटीक हैं। मंत्रालय के मुताबिक UDISE प्लस के जो आंकड़े हैं वह राज्यों की ओर से मुहैया कराए जाते हैं। मंत्रालय सिर्फ इन्हें जांचता है। अब तक राज्य इन आंकड़ों को लगभग में दिया करते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस आंकड़े छात्रों की संख्या के साथ ही उनके नाम और पिता के नाम के साथ मांगी गई थी। और यहाँ आप देख सकती हैं स्पष्ट यहाँ पे भी इसका जिक्र किया गया है कि बनेगा अपार ID सिम महिला बाल विकास मंत्रालय से संपर्क। और नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी भी स्कूली शिक्षा का हिस्सा। और यहाँ पे भी जो है एक हेडिंग है, क्या है कि PM श्री से जुड़े स्कूलों में 75% से अधिक बढ़ा नामांकन। अर्थात यह भी जो खबर है वह नई दिल्ली से ही है। क्या है कि देश में भले ही ऐसे स्कूलों की बड़ी संख्या है जो कम नामांकन या फिर जीरो नामांकन जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन यदि स्कूलों को बेहतर बना दिया जाए तो उन्हें कम नामांकन जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका अंदाजा PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत चयनित स्कूलों में लगाया जा सकता है, जहाँ PM श्री में चयनित होने और व्यवस्थाओं में सुधार होते ही इन स्कूलों के नामांकन में 75% से अधिक की उछाल मिली है। PM श्री में शामिल होने के बाद स्कूलों में आए बदलाव को लेकर 5 राज्यों के 40 स्कूलों में कराए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। मंत्रालय के बताया कि PM श्री में चयनित होने से पहले वर्ष 2020-21 में इन स्कूलों में नामांकन करीब 14,000 था, जो PM श्री बनने के बाद वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25,000 से अधिक हो गया है। 2021-22 में पहली खेप में देश भर के करीब 8,000 स्कूलों का चयन किया गया था। तो ये कुछ खास नहीं है, खास यही है जो स्पष्ट ऊपर ये हेडिंग देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूली विद्यार्थियों की तरह मिलेगी पहचान। अर्थात अब उनकी भी ID बनेगी जिसका नाम क्या है, अपार पहचान पत्र से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को भी लैस किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।